उमेश कुमार जो विधायक है खानपुर से, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ का तलवार जो है वो लटक रही है और उनके ऊपर क्या आरोप है ये बताना चाहती हूँ आपको, और क्यों ये आरोप के तहत इनकी विधायकी जा सकती है ये भी बताना चाहती हूँ। और इसमें कारण ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ा खानपुर से प्रत्याशी थी देवयानी सिंह, पूर्व विधायक प्रणव सिंह की पत्नी, और बसपा से प्रत्याशी थे रविंद्र पन्याला। लेकिन रविंद्र पन्याला बसपा से भाजपा में चले गए। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी के सामने कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनकी विधायकी जानी चाहिए, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने कहा है वो पूरी तरह से तथ्यपूर्ण है। उमेश कुमार ने कैसे विधायकी जीती अपनी, वे विधायक बने निर्दलीय बनकर। वो जीत गए, 10 मार्च को रिजल्ट आ गया। मगर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल को एक पोस्ट करी अपने फेसबुक पर और कहा कि वो एक बड़ी सी पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड जनता पार्टी। और उसके बाद अगले दिन लॉर्ड वेंकटेश्वर पॉइंट पे बड़ा सा प्रोग्राम हुआ। मगर जब एप्लीकेशन मूव करी गई रविंद्र पन्याला के द्वारा, उसके बाद कुछ पोस्ट भी इन्होंने डिलीट कर दिए उमेश कुमार ने, और जो यूजेपी उत्तराखंड जनता पार्टी के सो कॉल्ड अध्यक्ष थे वो सामने आए। उन्होंने कहा नहीं, अध्यक्ष तो मैं हूं, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं, और वो इसके प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। मगर अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप उनकी पोस्ट को देखेंगे या अखबारों को देखेंगे तो उसमें साफ है कि उन्होंने इस पूरी पार्टी को टेक ओवर किया था। और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लगता है? ये जो पार्टी है उत्तराखंड जनता पार्टी, ये चुनावों में भी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। इसका मतलब है कि ये पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। 1 साल पहले शायद ये पार्टी बनी थी और 2022 के चुनावों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था, ऑफ कोर्स सब हार गए। मगर अब मजेदार बात सुनिए, उनको जो भी चुनाव चिन्ह दिया गया होगा, लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर उड़ा या नहीं ये सवाल है, और हेलीकॉप्टर ही चुनाव चिन्ह था जो चुनाव आयोग ने उमेश कुमार को दिया था, क्योंकि आप अप्लाई करते हैं, आप मांगते हैं, आपको मिल जाता है। मगर मजेदार बात बताऊं कि उमेश कुमार का जो चुनाव चिन्ह था जो उनको इलेक्शन कमीशन से मिला था वो भी हेलीकॉप्टर था। तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी थी उसके तहत ये कहा कि मैं पूरी पार्टी को टेक ओवर कर रहा हूं। अगर ये पार्टी को टेक ओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये निर्दलीय विधायक होने के बजाय अब इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अगर निर्दलीय विधायक किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है, उसके ऊपर ये लॉ लगता है और उसकी विधानसभा की सदस्यता खारिज की जा सकती है। इसके बारे में अब रितु खंडूरी जी ने, जो विधानसभा अध्यक्षा है, उन्होंने संज्ञान ले लिया है। मगर इसमें अब आगे क्या कार्यवाही होगी उनके द्वारा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज वाला मैटर है या इसमें सीधी सादी कार्यवाही होगी? क्या जो बातें आ रही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से उमेश कुमार कॉम्प्रोमाइज करने की बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इसको यूज करके उनको उनके द्वारा SLP पर कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है, या ताकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर CBI की जांच ना हो? क्या ये सब चल रहा है? उमेश कुमार इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। एक मैटर उनका हाईकोर्ट द्वारा भी डे टू डे हियरिंग में आ चुका है, जिसमें ये कहा गया था पहले कि ये मैटर मेंटेनेबल है, तो और डेट दे दी गई थी कि इसमें डे टू डे हियरिंग होगी, कि इन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में बहुत सारे तथ्य छुपाए, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस के बारे में छुपाया, के बारे में एक रेप केस है उसमें शायद दिल्ली का, और बाकी बहुत सारे और क्रिमिनल केसेस। तो क्या हेलीकॉप्टर उड़ेगा या नहीं, अब देखने वाली बात होगी। इंतजार रहेगा कि रितु खंडूरी अब क्या करती हैं।